अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। 10वें श्लोक से पाठ करते हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
10वें श्लोक से 12वें श्लोक तक इन 3 श्लोकों में परमात्मा श्री कृष्ण भगवान ने जीवन में कर्म योग में कैसे रूपांतरित किया जाता है उसके कुछ सूत्र बताए हैं। तो प्रथम सूत्र पर हम लोगों ने चर्चा करी कि जो हमारे कर्म का प्रेरक है और जो हमारे कर्म का प्रयोजन है वो प्रभु हो जाएं, तो फिर हम उस कर्म के कर्ता नहीं करण हो जाते हैं। तो कर्ता भाव से उठ के करण भाव में जो जाने की प्रक्रिया है वो कर्मयोग है। मैं कर्म करता हूँ ऐसा नहीं, मेरे द्वारा प्रभु कर्म करवाते हैं। तो कर्म का जो प्रेरक है वो भी प्रभु है और कर्म के प्रयोजन भी प्रभु हैं। तो जब यह सिद्ध होने लगता है जीवन में, तब हम इंस्ट्रूमेंट की भूमिका में आ जाते हैं, करण की भूमिका में आ जाते हैं। अब करण का जो प्रयोक्ता है वो परमात्मा हो गए, भगवान हो गए। अब वह हमसे जो कार्य करवाना चाहें वो कार्य हमसे करवा लें। तो जो जिम्मेदारी है कर्म की और कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले पाप पुण्यात्मक फल की, वो सब चली जाती है प्रभु की तरफ। तो यह जीवन में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। तो मेरे कर्मों का जो प्रयोजन है वह मेरे अहम को बढ़ाने वाला और मेरी ममता को बढ़ाने वाला, मेरी आसक्ति को बढ़ाने वाला सिद्ध नहीं होता है। और फिर हमारा अंतःकरण शुद्ध और निर्मल होते हुए परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। ये जीवन की यात्रा है। तो इसका जो पहला सूत्र था, हम लोगों ने कल उस पर किंचित चर्चा करी कि परमात्मा के लिए कर्म करने का स्वरूप क्या बन सकता है। दूसरा सूत्र देते हैं संगम त्यक्त्वा। ये 2 बार बोला है, 11वें श्लोक में भी बोला और 10वें श्लोक में भी बोला है। संगम त्यक्त्वा का अर्थ है प्राप्त होने वाले फल में जो आसक्ति है उस आसक्ति का त्याग। फलासक्ति का नाम होता है संग। तो उस संग को छोड़ देना। संग जो शब्द है उसका संस्कृत में अर्थ होता है आसक्ति। ठीक है, जिसको कि हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं हमारे संगी साथी हैं। तो संग माने जो हमारे साथ रहता है। तो इसी अर्थ से आया है, जो हमारे साथ चिपक जाए वो हो गया हमारा संगी। जो हमारे साथ रहे, हमारे साथ चिपका रहे, उसको बोलते हैं संग। तो संग माने जो होता है आसक्ति होता है। तो यह जो आसक्ति है हमारी, ये कहाँ है? तो हर मनुष्य की, जीव मात्र की जो आसक्ति है वह फल भोगने में है। और कैसा फल भोगने में है? सुख रूपी फल भोगने में है। यह जीव मात्र की आसक्ति है कि वह किसी भी कर्म को करता है तो उसका प्रयोजन क्या होता है कि इससे हमको सुख रूपी फल की प्राप्ति होवेगी। तो संग का एक ही मतलब हो गया सुखासक्ति, कि हमको सुख मिले। यहाँ तक कि जब मनुष्य निषिद्ध कर्म भी करता है तो किस लिए करता है? कि उसको उससे सुख मिले, और मिलता भी है उस काल में, इसीलिए करता है, नहीं कोई करेगा भी नहीं। हाँ, उसके परिणाम पर दृष्टि न होने के कारण वह भविष्य में या परिणाम में दुख रूपी फल को लेके आता है। हर निषिद्ध कर्म
अपने कर्म काल में कर्ता को बेचैन रखता है। यद्यपि उसमें सुख भले मिल रहा हो, लेकिन कर्ता कभी निश्चिंत होकर के निषिद्ध कर्म नहीं कर सकता। ठीक है। निषिद्ध माने जो कर्म मना किए जाएं। तो उपाधि भेद के अनुसार, वर्णाश्रम भेद के अनुसार विहित और निषिद्ध कर्म होते हैं। लेकिन कुछ सामान्य निषिद्ध कर्म होते हैं जो जीव मात्र के लिए हैं। जैसे किसी को अकारण सताओ मत, झूठ मत बोलो, है ना, असंयम से मत रहो। अब ये हर वर्णाश्रमी के लिए हैं, हर व्यक्ति के लिए हैं। ये सामान्य निषिद्ध कर्म हैं। और जो विशिष्ट निषिद्ध कर्म होते हैं वो उपाधि के अनुसार होते हैं। जैसे ब्रह्मचारी है तो उसको संध्या करनी चाहिए, सन्यासी है तो उसको संध्या का त्याग कर देना चाहिए। तो ये एक ही कर्म किसी के लिए विहित हो गया और किसी के लिए निषिद्ध हो गया। तो ये विशिष्ट व्यक्ति को देख करके, उसकी उपाधि कर्तव्य को देख के वेद निश्चित करते हैं। तो जो सामान्य निषिद्ध कर्म हैं वो तो सभी के जीवन में निषिद्ध ही होते हैं। वह कर्म जो निषिद्ध होता है वह अपने कर्ता को कर्म काल में कभी शांति से कर्म करने नहीं देगा। जैसे एक व्यक्ति चोरी करता है तो चोरी करना निषिद्ध कर्म है ना। तो चोरी करने वाला व्यक्ति चुराने वाले काल में क्या समाधिस्थ होकर बैठता है? उसके मन में कितना भय होता है। जब तक चोरी कर रहा है कितना भयभीत होता है। तो निषिद्ध कर्म जब भी जीवन में होगा वो मन को क्या करेगा? भयभीत करेगा, विचलित करेगा। ये निषिद्ध कर्म की पहचान है। एक वाक्य है, मन में लिख लेना, फिर कॉपी में भी। पूज्य गुरु जी का बनाया हुआ एक सुंदर वाक्य है। निषिद्ध कर्म किसको कहते हैं? बोले, कर्म शुरू करने से पहले बहुत द्वंद्व होवे, कर्म करते समय भय होवे और भोगने के बाद दुख होवे, उसको बोलते हैं निषिद्ध कर्म। ठीक है। कर्म काल में भय और चिंता होगी, करने से पहले द्वंद्व होगा, करें कि ना करें, करें कि ना करें। और जब फल भोग आएगा तो वो दुख रूपी फल को लेकर ही आएगा। इस पूरे के बीच में पता नहीं कहाँ उसको थोड़ा सुख मिल जाता है, जिसके कारण व्यक्ति निषिद्ध कर्म को करता है। अब कहाँ उसको सुख मिलता है इतने के बीच में, राम जाने भाई। निषिद्ध कर्म में सुख कहाँ है? और अगर सुख ना हो तो व्यक्ति करेगा क्यों? तो सुख तो है, लेकिन कहाँ है? बड़ा अल्पकालिक है, भ्रमात्मक है, बुद्धि को भ्रम में डालने वाला है। तो यह जो संग है जीव मात्र का, वो है सुख प्राप्त करने की अभिलाषा। उसी से व्यक्ति चिपका रहता है। भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा, इसको जरा छोड़ दो। बोले प्रभु, इसको छोड़ के कोई मनुष्य कैसे जी सकता है? सुख प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ के कोई जी सकता है? कभी नहीं। श्रुति भगवती कहती हैं तैत्तिरीय उपनिषद में, यदि हेष आकाशे आनंदो न स्यात् को ही प्राण्यात्। यदि सृष्टि में आनंद नहीं होता तो कोई सांस भी क्यों लेना चाहता, जीना ही क्यों चाहता? ये कौन कह रहा है? ये वेद वचन है, श्रुति कह रही है। को ही अन्य प्राण्यात्, कौन जो है वो फिर प्राणन क्रिया करना चाहता, जीना चाहता, यदि सुख ना होए। अगर किसी भी मनुष्य के जीवन में वर्तमान में सारे सुख खत्म हो जाएं और भविष्य में सुख की आशा भी खत्म हो जाए,
तो वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है या जीना नहीं चाहता है, मरने की प्रतीक्षा करता है। वर्तमान में सुख नहीं है लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, इस आशा से जी जाता है। लेकिन जब दोनों आशाएं खत्म हो जाएं तो कोई जी नहीं सकता। तो यहाँ भगवान का वाक्य कैसे समझा जाए? भगवान कह रहे भैया यह आसक्ति छोड़ दो। सुख की आसक्ति नहीं छूट रही, उसका रूपांतरण हो रहा है। कर्म योगी का सुख कहाँ पे शिफ्ट हो गया? कर्म योगी का सुख जो है वो स्वामी की प्रसन्नता में शिफ्ट हो गया, है ना। स्वामी जब प्रसन्न हो गया उसके कर्म से, तो कर्म करने वाला अतिशय प्रसन्न हो जाता है। तो उसका सुख कहाँ शिफ्ट हो गया? कर्म के सीधे सीधे फल में नहीं, कर्म करने से उसका स्वामी प्रसन्न हुआ कि नहीं हुआ। तो ईश्वर हमारे कर्म से खुश हुआ कि नहीं हुआ, वो अंतर्यामी के रूप में पहचाना जाता है। तो हमारे हर विहित कर्म से, हमारे हर सेवा कर्म से, हमारे हर कर्तव्य कर्म से अंतर्यामी प्रसन्न होता है। इसलिए विहित कर्म करने वाला को कभी पश्चाताप नहीं होता। ठीक है, अगर आधे घंटे हम पूजा करते हैं, किसी दिन 1 घंटे कर ली, तो फिर दुखी होता है व्यक्ति। अरे अरे आज तो 1 घंटे पूजा हो गई, गड़बड़ा गया मामला। किसी भी विहित कर्म से मनुष्य को परिणाम में दुख की अनुभूति नहीं होती है। दुखानुभूति होती ही निषिद्ध कर्म से है। इसलिए हमारा जो भी कर्म है वह अंतर्यामी की प्रसन्नता से प्रसन्न हो रहा है, वह कर्मयोगी। तो फलासक्ति कहाँ छोड़नी है? जो कर्म हम कर रहे हैं उस कर्म से जो सीधे सीधे प्राप्त होने वाला फल है उसकी दृष्टि वहाँ पर नहीं है। वो मिले अथवा न मिले ये देने वाला जाने। उसने तो कर्म किया और अपने स्वामी को समर्पित कर दिया, अब फल देना उनका काम है, जिस तरह से देना चाहें दें। यह दृष्टि बनती है संगम त्यक्त्वा करोति यह। तो ये दूसरा सूत्र हो गया। पहला सूत्र है हमारे जीवन में कोई प्रिय होना चाहिए। अगर वो ईश्वर हो जाएं तो बड़ी कृपा है भगवान की कि उन्होंने हमको प्रिय के रूप में अपना संबंधी बना लिया। ठीक है ना। और मान लो ऐसा न हो पा रहा हो किसी के जीवन में, तो उसको विराट के लिए कर्म करना चाहिए, क्षुद्र के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। फिर अहंता ममता मात्र के लिए कर्म नहीं करना चाहिए। किसी विराट उद्देश्य के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए कर्म करना चाहिए। तो शनै शनै वो ईश्वर का प्रिय हो जाता है। तो इस तरह से यह दूसरा सूत्र है संगम त्यक्त्वा। तीसरा सूत्र 11वें श्लोक में दे रहे हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैहि इंद्रियैरपि। केवलैहि शब्द जो है दीपक देहली न्याय से सभी के साथ जाएगा। केवलैहि कायेन, केवलै मनसा, केवलै बुद्ध्या और केवलै इंद्रियैरपि। इसको बोलते हैं दीपक देहली न्याय। जैसे दीप होता है ना, इधर भी प्रकाश कर देता है और उधर भी प्रकाश कर देता है। ऐसे कोई पद होता है वो सभी पदों के साथ जुड़ जाता है, तो उसको बार बार नहीं लिखा जाता। तो यह केवल ही शब्द सबके साथ जुड़ गया। अब केवल शब्द का यहाँ बड़ा विशिष्ट अर्थ है। ठीक है, इसको आर्ष अर्थ आप कह सकते हो, ये डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। ये अर्थ भाषा कोश से निष्पन्न नहीं है।
इसलिए भाषा कोश से गीता जी के और वेदों के अर्थ नहीं निकलते हैं। बहुत जगह ऐसे शब्द आते हैं जिनका डिक्शनरी में, पाणिनीय व्याकरण में वो अर्थ मिलेगा ही नहीं। वेदों में तो बहुत हैं। यहाँ केवल ही शब्द को, केवल शब्द हम लोग कैसे बोलते हैं जानते ही हैं ना, केवल। तो केवल काया से, केवल मन से, केवल बुद्धि से, केवल इंद्रियों से अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या अर्थ है केवल ही का? देखो भाष्यकार अर्थ करते हैं। केवल ही का मतलब है ममत्व वर्जित ही ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति ममत्व बुद्धि शून्य ही केवल ही। इसको कहीं मार्क कर लेना, ये विशिष्ट अर्थ होते हैं गीता जी में, बहुत कम आए हैं ऐसे पद। तो केवल ही शब्द का अर्थ है ममत्व वर्जित ही, ममता को छोड़ करके, ममता का त्याग करके। क्या करे? ममता का त्याग करके शरीर से, ममता का त्याग करके मन से, ममता त्याग का करके बुद्धि से और इंद्रियों से। इंद्रियों से, बुद्धि से, मन से, काया से, इन चारों से निष्पन्न होने वाले जो भी कर्म हैं उसको क्या करता है कर्मयोगी? ममत्व वर्जित ही, उसमें ममत्व को छोड़ देता है। अच्छा भाई, ममत्व क्या होता है? ममता शब्द तो सुना है ना, उसी ममता का भाववाची बना क्या? ममत्व। तो ममता शब्द का ही अर्थ बनता है ममत्व। इसी तरह अहम का अर्थ बनता है अहंता। तो अहम अर्थ सुना है, अहम माने मैं और मम माने मेरा। तो अहम से बनी अहंता और मम से बनी ममता। तो अहंता और ममता को छोड़ करके, तो यहाँ भगवान अहंता को छोड़ने की बात नहीं कह रहे हैं, बहुत सावधानियां हैं गीता जी। अहंता केवल ज्ञान से छूटती है, कर्मयोग से नहीं छूटती है। कर्मयोग में अहंता का स्वरूप बदलता है। अहंता माने मैं, तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं अमुक अमुक व्यक्ति हूँ, ये अहंता हो गई। कर्मयोगी क्या कहेगा? दासो हम, भक्तो हम। मैं कौन हूँ? भगवान का भक्त हूँ, दास हूँ, सेवक हूँ। तो अहंता नष्ट नहीं हुई, अहंता क्या हुई? बदल गई। कर्मयोग में अहंता नष्ट नहीं होती है, बदलती है। और ज्ञान योग से ये अहंता नष्ट होती है। वो आगे बताएंगे अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में। तो यहाँ ममत्व वर्जित है, ये हमारे हाथ में है कि ममता को छोड़ करके कायिक, वाचिक, मानसिक आदि समस्त कर्म किए जा सकते हैं। भाई ये ममता क्या होती है? थोड़ा शास्त्रीय ढंग से चलते हैं, 10-5 मिनट हैं। जो वस्तु है, दृश्य है, ठीक है, किसी भी दृश्य वस्तु में यह मेरी है, मेरे अधिकार में है, इसका नाम है ममता। ठीक है। और किसी भी दृश्य वस्तु में यह मैं हूं, इसका नाम है अहंता। ठीक, ध्यान देना, किसी भी दृश्य वस्तु में यह मेरी है, इसका नाम है ममता, और यह मैं हूं, इसका नाम है अहंता। बोले ठीक। तो देह से अतिरिक्त, देह से बाहर कह लो, देह से बाहर जितनी वस्तुएं होती हैं उसमें ममता होती है, अहंता नहीं होती। ठीक है। जैसे ये मान लीजिए हमारी कार है,
तो हम क्या बोलेंगे? मेरी कार है, ये ममता हो गई। लेकिन मैं कार हूं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता ना। कोई पागल ही हो तो बोले भाई मैं कार हूं, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। ये मेरा घर है, मैं घर हूं, ऐसा तो नहीं बोलता। तो ममता कहाँ है? ध्यान रखना, दृश्य वस्तु बोला है लक्षण बनाते समय। यह कार ग्रह आदि जो हैं ये सब दृश्य हैं कि नहीं है? दृश्य है ना। और उसमें ममता तो हो रही है लेकिन अहंता नहीं हो रही। फिर अहंता कहाँ हो रही है? अब बोले देह और देह के भीतर चलो, यहां दोनों हो रही हैं। ये शरीर किसका है? मेरा। और मैं कौन हूं? शरीर हूं, मनुष्य हूं। शरीर को ही तो आश्रय बना के मैं बोलता हूं कि मैं मनुष्य हूं। तो यहां देखो, अहंता भी हो गई और ममता भी हो गई, दोनों हो गई। इसी तरह से अंदर अंदर चलते जाओ। मेरा मन अशांत है, फिर मैंने क्या बोला? मैं अशांत हूं। हो गई ना दोनों में, अहंता भी हो गई और ममता भी। मेरी बुद्धि बड़ी कुशल है और मैं बुद्धिमान हूं। हो गया ना। मेरे संस्कार बहुत सज्जन स्वभाव के हैं, मैं सज्जन हूं। कहाँ तक जा रहा है? अंदर तक। तत्वबोध में हम लोग जब पढ़ेंगे तो विषय और स्पष्ट हो जाएगा। तो देह से लेके अंदर भीतर जितनी भी चीजें कार्यकरण संघात में हैं उसमें अहंता भी होती है और ममता भी होती है। भगवान यहाँ क्या छोड़ने को कह रहे हैं? ममता छोड़ने को कह रहे हैं, क्योंकि अहंता छोड़ी नहीं जा सकती। तो ममता छोड़ने की बात कर रहे हैं। बोले अब ममता कैसे छूटे भाई? वो जैसे कार है, तो यह कार मेरी है, ममता हो गई। ठीक है। ममता की पहचान क्या है? ममता की दो पहचानें होती हैं। जिससे मेरी ममता है वो मेरे अधिकार में रहनी चाहिए। अगर वो मेरे अधिकार में नहीं है तो उससे मेरी ममता ज्यादा सिद्ध नहीं होगी। संबंधों को लेके सबसे बड़ी झंझट दुनिया में यही है। संबंधों में यह इतने दुष्ट राक्षस है ये। भगवान ने इसको मारा था, ठीक है ना, अपनी कृष्ण लीला में, ममता नाम का जो असुर है। अच्छा, तो ममता की पहचान, पहली पहचान ये बनती है ममता की, जो जिसको मैं मेरी कह रहा हूं वो मेरे पूर्ण अधिकार में होनी चाहिए। जितने मेरे अधिकार में होगी हमारी ममता उतनी ही सिद्ध होगी। ठीक है। अब जैसे ट्रेन है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? मेरी ट्रेन आ रही है। तुम्हारी कहाँ से हो गई? सरकार की ट्रेन है। अरे भाई मेरी ट्रेन आ रही है, देखो मेरी फ्लाइट आ रही है, टाइम हो रहा है। अब वहाँ मेरी शब्द बोल रहे हो ना, ममता तो है लेकिन बड़ी शिथिल ममता है। ममता तो है तभी बोल रहे हो मेरी ट्रेन आ रही। क्यों? आपने पैसे दिए हैं और वहाँ अपनी सीट सुरक्षित कराई है और उसके कारण कुछ काल तक के लिए आपकी ममता सिद्ध हो रही है ट्रेन में। ठीक, तो ये मेरी ट्रेन आ रही है, ये ममता हो गई। वह ट्रेन केवल आपके अधिकार में नहीं है, बहुत ज्यादा अगर आपके अधिकार में है तो एक सीट आपके अधिकार में है और उस पर अगर कोई बैठ गया, देखो कैसे भ्रकुटी चढ़ती है, मेरी सीट पर बैठ गए। ये ममता है ना। सीट से ममता हो गई 12 घंटे 14 घंटे के लिए, क्योंकि वो धन दे के उस पर ममता सिद्ध की गई है, अधिकार जमाया गया है। तो ममता का पहला लक्षण यही बनता है कि वस्तु मेरे अधिकार में होनी चाहिए। ठीक है।
दूसरी, जिससे ममता है वो सुख देने वाला होना चाहिए। दुख देने वाले से कभी ममता होती नहीं है। ममता जब भी होगी सुख देने वाले से ही सिद्ध होती है। तो वस्तु मेरे पूर्ण अधिकार में हो और मुझे क्या कर रही हो, सुख देने वाली हो, तभी उसमें ममता सिद्ध होती है। अब हमने कार खरीदी, पहले दिन बड़ी ममता थी, ठीक, और 9-10 साल बाद खत्म हो गई ना ममता। अब हटाओ यार ये खटारा को, पहले दिन की याद करो, कितनी ममता थी कि खरोच भी पड़ जाए। गुरु जी बोलते थे अगर कार में खरोच नहीं पड़ती है, दिल में खरोच पड़ती है। पहले दिन जब कार आती है, और वही फिर धीरे धीरे क्या हो जाती है, अरे बुलाओ किसी कबाड़ी को यार, हटाओ, ममता खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि अब वो सुख उतना हमको दे नहीं रही है, झंझट पैदा कर रही है, हटाओ। यही बात लौकिक संबंधों में होती है, और इसीलिए कभी भी ममता प्रेम में बदलती नहीं है, झंझट ही पैदा करेगी जीवन भर। इसलिए भगवान इसको हटाने के लिए कह रहे हैं, जीवन भर झंझट पैदा करेगी। जिसको मैंने कहा मेरा है, अब हम चाहते हैं कि पूरा मेरे कब्जे में रहे, बंदर की तरह नाचे मेरे इशारों पर, और जो नाच गया उससे बड़ी ममता, बड़ा प्रेम है, ठीक है ना। लेकिन ये बात दुखद होती है। क्यों? भैया आपने जिस व्यक्ति से ममता की है उसकी अपनी भी तो अस्तित्व है कोई, वो भी तो चाहता है कि आप भी उसके इशारे पे नाचो। तो झंझट हो गई कि नहीं हो गई? जड़ वस्तु में नहीं है, क्योंकि जड़ वस्तु आपने अपने अधिकार में करी है, सामर्थ्य से आप प्रयोग करो, उसको कोई झंझट नहीं है। लेकिन व्यक्ति में ये बड़ी जबरदस्त झंझट है, ठीक, ये मेरे हैं, अब किसी दूसरे के न हो जाएं, ठीक, झंझट खड़ी। अब यही संबंधों में होता है कि नहीं होता? इसका हम बहुत विस्तार तो नहीं करना चाहते, लेकिन थोड़ी समझ होनी चाहिए संबंध को लेके, ठीक है। देखो जब घर में बहू आती है, ये सब व्यास जी का चिंतन है महाभारत में, यत्र तत्र मिलता है, आप पढ़िएगा। जब घर में बहू आती है तो प्रायः 99% केसेस ऐसे हैं जहाँ पर सास और ननद से बहू का प्रेम नहीं हो पाता। 99% है कि नहीं? 1% अपवाद है। सास के साथ और बहू ननद के साथ बहू का प्रेम नहीं हो पाता, बाकी परिवार के लोगों से हो जाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि बेटे पर कब्जा जमाए बैठी थी माँ, और कब्जा जमाए बैठी थी बहन, और ये दोनों बड़े ढंग से कब्जा जमाती हैं। माँ अपनी ममता और प्रेम से, और बहन अपने प्रेम और वात्सल्य से भाई पर कब्जा जमाती है, जबरदस्त। जब तक शादी नहीं होती तब तक बड़ा सुखद होता है, बहन से भी बहुत प्रेम है, माँ से भी बहुत प्रेम है। शादी होने के बाद भी एक नया प्राणी अचानक से घर में प्रकट हो गया, और उसने क्या कहा, ये मेरे हैं। माने अब आप और किसी के नहीं हैं, ये तो मेरे हैं। अब जंग छिड़ गई। जिसको बचपन से मेरा मेरा कह के माँ और बहन जी रहे हैं, अचानक कोई आके कह दे ये मेरे हैं, तो झगड़ा होगा कि नहीं होगा? पिता ऐसा नहीं करता, भाई ऐसा नहीं करता, इसलिए वहाँ संबंध ठीक रहते हैं, वो हैंडल कर लेते हैं। माँ और बहन से हैंडल नहीं होता। कैसे आ गई ये कब्जा जमाने, और बस फिर हो गई झंझट। इसलिए सास ननद और बहू में कभी पटती नहीं। ये हमने दृष्टांत बनाया, आधार भगवान वेदव्यास जी का है। लौकिक जब चिंतन करते हैं महाभारत में तो ये विषय आते हैं प्रकारांतर से। तो ये झंझट कहाँ खड़ी हो रही है? ममता के कारण।
और इसीलिए कोई भी संबंध मनुष्य को सदा सुख दे नहीं पाता। जब तक वो मेरे अधिकार में है तब तक सुख दे रहा है और उससे ममता है। इसी को आसक्ति बोलते हैं। भगवान ने ये जड़ ही काट दी। बोले यार सुखी रहना है ना, यहाँ कुल्हाड़ी चला दो, सारी बात खत्म हो जाएगी। ममता विराट से कर लो, ममता प्रभु से कर लो, ठीक, उसी के नाते सबसे ममता हो जाएगी, सारी झंझट खत्म। शांति मापनोति नैष्ठिकी, अगले श्लोक में बोल रहे हैं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा असुर है, ठीक है ना, ममता वाला, ठीक है। ये वत्सासुर है भागवत में, भगवान कृष्ण की लीला में, जो वत्स बन के आया है, अपना बन के आता है। वत्स जो अपना बन के आया था और मिल गया था और फिर मारने का उद्यम करने लगा, तो वत्सासुर था। तो आध्यात्म में वत्सासुर ममता होती है, अपना बन के आती है, बड़ी मीठी लगती है और बाद में फिर हनन करती है, दुख पहुंचाती है। भगवान उस पर जरा अंगुली रख रहे हैं कि इस सत्य पर जीवन के जरा विचार करो कि हाँ ये संभव है क्या कि मैं ममता छोड़ करके कर्म कर सकूं। और ये बिल्कुल संभव है कर्मयोगी के लिए। जब हमारे कर्म का प्रेरक और प्रयोजन भगवान हो जाएंगे तब हमारी किसी से ममता रहेगी नहीं। सारी सृष्टि से एक जैसी ममता हो जाएगी, वही संत की दृष्टि है। संत की दृष्टि में कोई अपना और कोई पराया होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी किसी व्यक्ति और वस्तु विशेष में ममता नहीं है। तो इसलिए वह पूरी सृष्टि को क्या कहता है, ये मेरे प्रभु का ही रूप है। ममता उसकी टूट गई, ममता अनंत में जाके फैल गई। ये बड़े प्यारे सूत्र हैं जीवन के। भगवान करे किसी न किसी दिन हम लोगों को ये बात समझ में आ जाए और ऐसा ही व्यवहार होने लगे, सारी अशांति, क्लेश, झंझट व्यक्ति के हृदय से चले जाएंगे। तो ममत्व वर्जितई ही। रामचरितमानस में आपने सुग्रीव का चरित्र सुना होगा, ठीक है ना। सुग्रीव जो है वो क्या है, जीव है, ठीक। और कैसा जीव है, हम लोगों के जैसा। वो भगवान के होने पर संदेह करता है कि ये भगवान हैं कि नहीं है। तो जब प्रभु श्री राम आए और उसने उस प्रकर्षण पर्वत से, विश्वमुख पर्वत से देखा कि ये दो वीर आ रहे हैं, तो पहले क्या हो गया, उसको भय हो गया, ये मारने आ रहे हैं। प्रभु को पहचानता नहीं है वो, तो भयभीत होता है। फिर हनुमान जी को भेजता है, परीक्षण करता है। उसके बाद हनुमान जी लेके आते हैं और सुग्रीव को कहते हैं क्या ये भगवान हैं, ठीक। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं होता, ठीक। तो क्या कहता है, हाँ मानना तो प्रभु सब ठीक है, पर ये परीक्षा दे दो, आप बलवान हो। इसके लिए उसने क्या करवाया, दुंदुभी जो अस्थिताल थे उनको हटवाया। बोले आप इनको हटा के दिखा दो तो हम मान जाएंगे कि आप वीर हो। अब पहले परीक्षा कर रहा है। जब भगवान ने हटा दिया तब क्या बोला, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति। भगवान का बल जब देख लिया, अब उसको क्या पैदा हुआ, प्रेम पैदा हो गया, ठीक। प्रेम जब पैदा हो गया, परीक्षा भी ले ली, बोलता है अब मेरे हृदय में ज्ञान पैदा हो गया और मेरा मन शांत हो गया। ये सुग्रीव की घोषणा है, ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसके बाद जब पहुंचा किष्किंधा में, राज्यपाठ जब मिल गया तो सब फिर भूल गया कि नहीं भूल गया।
बोल के क्या गया था, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, और जाके भूल गया। फिर पहुंचे लक्ष्मण जी और हनुमान जी, डराए धमकाए, तब लौट के आया और फिर उसकी शनैः शनैः प्रीति बढ़ी और उसके बाद सुग्रीव भगवान के लिए काम करने लगा ना। ये बिल्कुल हम लोगों की यात्रा है पक्का। पहले तो भगवान हैं कि नहीं यही डाउट होता है, फिर पक्का हो जाए कि नहीं ये भगवान हैं, कोई गुरु, हनुमान जी क्या हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, वो बता देंगे कि ये भगवान हैं, सिद्ध हो गया, मन ने मान भी लिया कि भगवान है। बोले यार भगवान तो है लेकिन हमारा काम करेंगे कि नहीं करेंगे, परीक्षा ले लो। तो हमारा काम भी कर दिया उन्होंने, काम कर दिया तो प्रेम बढ़ गया, प्रेम बढ़ गया तो मन शांत हो गया कि हमारे पीछे तो प्रभु का हाथ है, मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है। तो भयउ मन अलोला, मैं शांत हो गया, ऐसा बोला उसने। और उसके बाद फिर से भोग विलास में भगवान को भूल गया, फिर डराया गया, फिर आया और फिर भगवान की सेवा में लग गया। अब देखो यही क्रम है कि नहीं है, ठीक है ना। ये उसकी ममता शिफ्ट हो गई, पहले ममता देह में है, फिर ममता राज्य में है, ममता पावर में है, और आखिरी में भगवान ने अपनी उसकी ममता कहाँ जोड़ ली, अपने साथ जोड़ ली, और जुड़ते ही बस वो भगवान की सेवा में लग गया और फिर जीवन भर भगवान की सेवा करता रहा। तो यही हम लोगों की यात्रा है। इस तरह से जब प्रीति बढ़ती है तब ममता शिफ्ट होती जाती है। अच्छा, भगवान से जो ममता होती है उसमें कभी झंझट होती है क्या? झंझट माने एक व्यक्ति ममता करे, 2 करे, 10 करे, 1000 करे, कभी उनमें झगड़ा होता है? ईश्वर से जब ममता करे तो लाखों करोड़ों आदमी भगवान से ममता कर लें, लेकिन वो आपस में कभी झगड़ते हैं? लेकिन लौकिक संबंधों में हमने जिससे ममता करी अगर दूसरे ने कर ली, अरे नारायण, फिर पूछो नहीं, जूता ही उठता है? तो फर्क हो गया ना। प्रभु से ममता करने में इतने प्राणी ममता करते हैं फिर भी आपस में लड़ते नहीं बल्कि प्रसन्न होते हैं। अच्छा, ये भी भक्त है भगवान का, ये भी भगवान को मानता है, ये भी भगवान की शरण में रहता है, दोनों में मित्रता हो जाती है, दोनों में प्रेम हो जाता है, लेकिन लौकिक संबंधों में झगड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु व्यक्ति नहीं है, प्रभु अनंत है, प्रभु सबके हैं, ये सामर्थ्य उनमें है। वो हजारों करोड़ों लाखों अरबों क्या पूरी सृष्टि की आत्मा है, इसलिए वो किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति सबका नहीं हो पाता है। लेकिन वही व्यक्ति जब गुरु शरण में जाता है और धीरे धीरे ज्ञानार्जन करता है और गुरु बनता है, तो वो भी सबका हो जाता है कि नहीं हो जाता? गुरु के भी तो हजारों शिष्य होते हैं और हर शिष्य अपने गुरु से ममता करता है कि नहीं करता, प्रेम करता है कि नहीं? केवल मूर्ख शिष्यों में झगड़ा होता है, अन्यथा झगड़ा नहीं होता। तो ये फर्क है, ये जो अंतर है, बस इसको जरा कहीं संभाल लिया जाए कि मेरी ममता का केंद्र जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु, देह रहेगा, ठीक है, तो वह जीवन में झंझट ही पैदा करेगा, उलझने पैदा करेगा, नए कर्म पैदा करेगा, नए शरीरों की यात्रा बना देगा, कभी सुखी करेगा, कभी दुखी करेगा, कभी हंसाएगा और कभी रुलाएगा। इसको बार बार परीक्षण करके देख लो तो एक दिन भगवत कृपा से हमारी ये बुद्धि टूट जाएगी कि हमें किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना है। तो बोले फिर प्रेम नहीं करना, संबंध कैसे बनेगा? अरे करना है,
जैसे गुरु अपने हर शिष्य से प्रेम करता है, आचार्य अपने हर विद्यार्थी से प्रेम करता है, कर ले जाता है। ठीक है, क्योंकि उसकी किसी भी शिष्य में ममता नहीं। व्यक्तिगत ममता किसी भी गुरु की किसी भी शिष्य में नहीं होती है। वो ईश्वर सदृश हो जाता है। तो यह तीसरा सूत्र भगवान ने दिया, क्या? ममत्व वर्जितैहि, ये केवल ही शब्द का अर्थ है। तो जो योगी होता है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग जो कर्म करते हैं अर्जुन, वो काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से बिल्कुल ममत्व शून्य होकर प्रभु की सेवा में अर्पित होकर अपना कर्म करते हैं। भगवान ने भी कहा थोड़ी सी राहत दे दो, संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी किस लिए कर्म कर रहा है? भैया उसका अंतःकरण निर्मल हो जाए। अरे ये तो हो ही जाता है, इसकी ओर दृष्टि नहीं रखता है भक्त। इस भावना के आने के बाद अंतःकरण तो विभु और व्यापक हो ही जाता है। जीवन में जब आनंद घटता है तब ध्यान देना, हमारा मन स्वभाव से व्यापक है। ठीक, ये न्यायिकों ने कहा है मन कैसा है? विभु है, व्यापक है। स्वभाव से हमारा मन व्यापक है और हम उसको किसी व्यक्ति के खूंटे से बांधते हैं तो वो विचलित होता है, इसलिए दुखी होता है। मन कब आनंदित और शांत होगा? जब अपना संबंध व्यापक से जोड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं क्या है? व्यापक है। स्वयं क्या है? विभु है। तो विभु का संबंध जब विभु परमात्मा से जुड़ता है, विराट से जुड़ता है, तो जीवन में सहज उल्लास और आनंद होता है। लेकिन जैसे ही किसी व्यक्ति से, किसी सिद्धांत से जुड़ गया तो वो छोटा हो जाता है, कस जाता है और फिर दुख उठाना पड़ता है। अरे बड़ी मजेदार घटनाएं जीवन में घटती हैं। लोगों को सिद्धांत से ममता हो जाती है। किस सिद्धांत से ममता हो जाती है? ममत्व वर्जित के सिद्धांत से ममता हो गई। समझ रहे हो? जैसे वेदांत है, वेदांत क्या सिखाता है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। अच्छा भाई आप कौन है? मैं वेदांती हूँ। ठीक, तुम कौन हो? मैं तो वेदांत को नहीं मानता हूँ। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा हो गया क्यों? उसकी ममता कहाँ है? वेदांत में। उसकी ममता कहाँ है? सांख्य भक्ति में। दोनों भिड़ गए। लेकिन वेदांत सिखा क्या रहा है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म। हाँ वही, क्योंकि उसने अभी वेदांत को समझा नहीं। ठीक है, तो किसी ने भी अपने दर्शन को ठीक से नहीं समझा, अगर वो उसमें क्या कर गया? ममता कर बैठा। ये मेरा सिद्धांत है, ले वहां भी ममता हो गई। ठीक है ना? तो ये ममता नाम का जो असुर है बड़े गहरे तक घूमता टहलता रहता है। तो काया, इसका एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आप सब लोग पाठ करते होंगे। कायेन वाचा मनसैन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलते हैं ना, इसी का अनुवाद है, देख लो 11वां श्लोक। काया से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से करोमि, करता हूँ। किस लिए? नारायणायेति समर्पयामि। रोज बोलते हैं ये सब प्रभु आपके लिए हैं, आपको समर्पित है, माने उसमें अब हमारी ममता नहीं। ये असुर अगर जीवन से चला जाए, जीवन बड़ा शांत और आनंदित होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कृष्ण ही कह रहे हैं। जी के हम लोगों को देखना है। अगला श्लोक देखो। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम। क्या फल है?
कर्मयोगी बनने का परिणाम क्या निकला देखो, युक्तः। यहाँ युक्ता कौन है? जो इन तीनों सूत्रों के साथ जीवन जी रहा है उसको बोलेंगे युक्त। ईश्वराय कर्माणि न मम फलाय इति एवं समाहितः सन्, ये युक्त का अर्थ किया। युक्त माने होता समाहित होना। तो कहाँ समाहित हो गया है? उसकी बुद्धि कहाँ स्थिर हो गई है कि यह मेरा जीवन ईश्वर के लिए है, उससे प्राप्त होने वाले फल ईश्वर को समर्पित हैं। मैं दासोहम भक्तोहम, मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। मेरी किसी व्यक्ति विशेष से, इस देह विशेष से ममता नहीं है। ये भगवान के करण हैं, उनकी सेवा में अर्पित हैं। ऐसी भावना से कर्म करने वाले को भगवान ने नाम रखा युक्तः, वो युक्त हो गया है। और कर्म फलम त्यक्त्वा माने कर्म फल उसके आसक्ति को छोड़ करके मिला क्या उसको? नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। क्या बात है, छोटी मोटी शांति नहीं, मोक्षाख्यम शांतिम नैष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम। उसको ऐसी अद्भुत शांति मिलती है जो कि मोक्ष के द्वार पे ले जाके खड़ा कर देती। ममता कर्म योग से नष्ट हो गई और अहंता ज्ञान योग से नष्ट होती है। तो इस तरह से ये दोनों साधन मिलके जीवन को पूर्ण कर देते हैं। तो शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, बिल्कुल ऐसी निष्ठा वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। शांति जो जीवन में हम लोगों के आती है, कभी गहन विश्लेषण करके देखना, अप्राप्त की जो प्राप्ति है, उसकी जो आकांक्षा है, उसके कारण उठने वाली जो बेचैनी है, उस फल की प्राप्ति होने पर थोड़ी देर के लिए मन को शांति मिलती है। इसी शांति से हम सभी का परिचय है। इस शांति की बात भगवान ने यहाँ नहीं करी है। ये तो दिन में 10 बार मिलती है, ठीक है। मन बेचैन हुआ और वो काम पूरा हो गया, शांति हो गई, ठीक है ना। 2 काम हिंदुस्तान में बड़े भारी माने जाते हैं एक आम आदमी के लिए, एक घर बनाना, एक लड़की का ब्याह करना। पूरा जीवन एक व्यक्ति का किस में बीत जाता है? एक अच्छा सा घर बनाने में और अपनी बेटियों का ब्याह करने में, बस इसी में जीवन पूरा हो जाता है, ठीक है। ये 2 बड़े भारी काम हैं और यूरोप में ये दोनों काम है ही नहीं, ठीक है। आदमी वहाँ ज़्यादा घर बनाता ही नहीं, किराए पर रह लेता है ना। और शादी ब्याह तो सड़क चलते हो जाती, वहाँ कोई झंझट ही नहीं है। चलते फिरते शादी हो गई, घूम रहे हैं, कोई दिख गया, हाय हेलो, ये दूसरे दिन चर्च में पहुंचे, शादी हो गई और 6 महीने बाद टूट भी गई। दोनों गई। सही में वो लोग अहंता ममता से विनिर्मुक्त जीवन जी रहे हैं। घर और है नहीं, कार और सब लोन पे हैं, तो ममता कहीं है ही नहीं, है ना। और अहंता करने के लिए कुछ खास है नहीं। कोई संबंध इतना प्रगाढ़ है ही नहीं, तो बढ़िया जीवन है, नारायण। तो जो शांति मिलती हम लोगों को जीवन में, वो उसका स्वाद केवल यही है। बेचैनी की अवस्था का उपराम हो जाना, उसी को हम शांति समझते हैं। वो जीवन भर मिलती छूटती रहती है, दिन में 10 बार मिलती छूटती रहती है, ठीक है ना। भगवान ये शांति नहीं बोल रहे हैं। मोक्षाख्याम नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। यह कर्म योगी जो है अब ऐसी मनस्थिति में पहुंच गया कि उसके जीवन में कुछ भी ऐसा रहा नहीं जो उसको अप्राप्त लगता हो, क्योंकि उसको अपने प्रभु की प्रसन्नता के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक। कितना परम शांत हो गया।
काम सब कर रहा है। और ध्यान देना, दुनिया के बड़े बड़े काम इन्हीं लोगों ने किए हैं। जिन लोगों ने ममता छोड़ी, अहंता छोड़ी, दुनिया के बड़े बड़े काम उन्हीं लोगों ने किए। विवेकानंद जी ने, स्वामी राम तीर्थ जी ने, गुरुदेव ने, है ना, हजारों नाम आपको मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए। क्यों? क्योंकि वो ममत्व वर्जित थे, इसलिए कर पाए। तो ये काम भी इतने बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन इनकी शांति में कभी कोई बाधा नहीं पड़ती है। ये ऐसी अद्भुत शांति, आने जाने वाली शांति नहीं है। तो शांति मापनोति नैष्ठिकीम, और धीरे से उलट के बोल देते हैं। बोले भैया जो ऐसा नहीं है, उसके लिए शब्द क्या बोले? अयुक्तः। नैष्ठिकीम शांतिम किसके लिए है? युक्तः के लिए। और जो युक्तः नहीं है, कर्मयोगी नहीं हुआ है, तो वो बोले भैया काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, अपनी कामना और ममता की पूर्ति में लगा रहता है, प्राप्त होने वाले फल को, सुख दुख को भोगता रहता है, और निबध्यते, उसी जाल में बंधा रहता है। ठीक, उलट के कंट्रास्ट में भी दिखा दिया। काम कारेण, काम कारेण का अर्थ है अपनी कामना मात्र की पूर्ति के लिए जीवन जीने वाला, और अपने सुख के लिए संबंध बनाने वाला। ऐसा व्यक्ति क्या होता है? भगवान कह रहे हैं निबध्यते। और एक जगह तो गीता जी में आए, न तु काम कामी शांतिम न आपनोति। जो काम कामी है उसको जीवन में कभी ये शांति मिलती ही नहीं है। तो काम कारेण अयुक्तः, अगर हमारे जीवन में ये रूपांतरण नहीं हुए, ठीक है, तो क्या बोलूं? मन में जो आया है वो बोलूं कि ना बोलूं? अच्छा, बोल ही दो, तुम लोग समझना। जप तप उपासना और ध्यान, चाहे जो कुछ कर लो, अगर ये दृष्टि नहीं आई तो कभी शांति मिलेगी नहीं। डर इसलिए रहा था कि कल से जब तब बंद ना कर देना इसलिए डर रहा था बोलने में। ये शांति मिलेगी नहीं। तप तो रावण ने भी किया था, लेकिन उसकी दृष्टि क्या थी? तप तो हिरण्यकशिपु ने भी किया था। वो तो कोई भक्त नहीं कर पाया भगवान का, जितना उत्कट तप किया इन लोगों ने, लेकिन उनके जीवन में शांति मिली क्या? क्यों? काम कारेण। तप भी किस लिए किया? अहंता और ममता बढ़ाने के लिए, अपनी पावर पोजीशन और अपने को अमर बनाने के लिए इन लोगों ने तप किया। रावण ने किस लिए तप किया? मैं त्रिलोक विजयी हो जाऊं, मुझे कोई मार ना सके, सब मेरे अधिकार में आ जाए। ये आसुरी वृत्ति है, ये रावण की वृत्ति है। क्या? सब मेरे अधिकार में आ जाए। ये बिल्कुल आसुरी वृत्ति है, रावण की वृत्ति। ऐसा व्यक्ति बलशाली भी हो जाए अपने तप से, कर्तव्य निष्ठा से, अथवा मेहनत पुरुषार्थ से अपने बल पावर को बढ़ा भी ले, तब भी उसको शांति मिलने वाली नहीं है, पक्का है। इसलिए हमारा जो जप ध्यान अध्ययन पूजन मनन चिंतन है, इसके पीछे दृष्टि क्या रखनी चाहिए? हाँ, ईश्वराय, मेरे प्रभु मुझसे यह चाह रहे हैं कि हम गीता पढ़ें, तो हम पढ़ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं ध्यान करूं, तो मैं करूं। जब ये केंद्र में आ जाएगा तो हमारा जप तप अधिक सफल होगा और उसको भगवान का बल मिल जाएगा। ठीक है, हिरण्यगर्भ रूपी परमात्मा का बल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो जप में जब बैठेंगे तो जप में मन लगेगा, ध्यान में बैठेंगे तो ध्यान में लगेगा, सेवा में करेंगे तो सेवा में मन लगेगा, और जीवन बड़ा आनंदित और प्रसन्न रहेगा।
तो इस तरह से इन 3 श्लोकों में 10वें में, 11वें में और 12वें में भगवान ने ये कर्म योग का सूत्र दिया और इसका विस्तार 3रे अध्याय में कर चुके हैं। 3रे अध्याय में इसको बता चुके हैं। उसको यहाँ थोड़ा और संक्षेप में विषय के अनुसार वर्णन कर देते हैं अर्जुन के लिए, हर जीव के लिए। तो यह कर्म योग की बात करिए अब, क्योंकि विषय है कर्म योग का और पारमार्थिक संन्यास का और कर्म संन्यास का, इस अध्याय का। तो अब भगवान बता रहे हैं सन्यासी की स्थिति, ज्ञानी की स्थिति, और 13 श्लोकों में बताई है। ठीक है, तो हम लोग संक्षेप में इसको समझते हुए आगे चलेंगे। सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। अब अपने मन का धरातल बदल लो, प्लेटफॉर्म बदलो ठीक है, तब सही ट्रेन में चढ़ेंगे। कर्म योग का वर्णन करके भगवान उसका जो फल बनता है, परम संन्यास जो जीवन में घटता है, उसका एक रूप खींचे हैं कि वो कैसा होता है। भाष्यकार भगवान जब संगति लगा रहे हैं तो क्या लिखें, देखो, यह तू परमार्थदर्शी। जो परमार्थदर्शी है वो कैसा देखता है, इसका मतलब कर्म योगी परमार्थदर्शी नहीं है। ठीक है, तो कर्म योग बनता है जीवन का अद्भुत साधन। वही किसी को मिल जाए तो वही सोचता है जीवन धन्य हो गया, और बहुत से लोग इसी यात्रा में यहीं पर संतुष्ट भी हो जाते हैं। भगवान की भक्ति और उनके लिए कर्म करना इतना सुखद है कि फिर उसके आगे जाने की इच्छा ही नहीं होती है। ठीक है, फिर भी भगवान उनको ले जाते हैं, कोई न कोई बहाना बना के इधर लाते हैं। ठीक है क्या है वो यस्तु परमार्थदर्शी? सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्य आस्ते सुखम वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। इसमें जो करता है वो है देही और क्रिया है एक आस्ते। तो देही आस्ते, देही बैठा हुआ है। अब बिल्कुल जरा मन बदल लेना, सीधे ज्ञान की भूमिका में चढ़ जाओ। देही आस्ते, देही बैठा हुआ। देही किसको कहते हैं? शरीर के अभिमानी को। गुड। देही जो है, ये जो शरीर है ना, ये इस शरीर का एक मालिक है। उसका भगवान ने एक नामकरण संस्कार किया। क्या? देही। जब कोई आए तो ऐसा मत बोलना आइए देही महाराज लेकिन सब देही है ना, सबके पास एक देह है और उस देह के सब मालिक हैं कि नहीं है, स्वामी हैं कि नहीं। वैसे यहाँ पर भी भ्रम है। हमको लगता है कि हम अपनी देह के मालिक हैं, लेकिन ये सच है। मालिक होने का मतलब होता है देह वो चीज़ हमारे पूरे अधिकार में रहे। ये हमारे पूरे अधिकार में रहती है? रहती तो हम बूढ़े ही नहीं होते कभी वृद्धावस्था आने ही नहीं देते, लेकिन ये देह मानती है क्या? तो देह हमारे अधिकार में नहीं है, फिर भी हमको भ्रम है क्या हम देह के मालिक हैं। हम भगवान मान लेते हैं, अच्छा तुम देही हो, माने देही आस्ते, यह देह है, इस देह में बैठा हुआ है। अच्छा कैसे बैठा है? बोले सुखम आस्ते, बड़े सुख पूर्वक बैठा हुआ है। अच्छा जी। वशी, अपनी इंद्रियों को वश में करके बैठा हुआ है। एक एक शब्द पकड़ते जाना। अपनी इंद्रियों को वश में करके सुख पूर्वक इस देह में बैठा हुआ है। कौन? देह।
और क्या किया उसने? सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे कर्मों को, लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को उसने अपनी विवेक बुद्धि से छोड़ दिया है। लौकिक और वैदिक समस्त कर्मों को उसने ज्ञान के बल से छोड़ दिया है। और अभी मरा नहीं है, जिंदा है, इसीलिए वो शरीर में बैठा है। अब ये शरीर कैसा है? तो नवद्वारे पुरे, ये नव द्वार वाला क्या है? नगर है। इस नव द्वार वाले नगर में, देह में, यह देही समस्त कर्मों को मनसा संन्यस्य, विवेक पूर्वक छोड़ के अपनी इंद्रियों को वश में किए हुए बड़े आराम से बैठा है। और दूसरा बड़ा मजेदार काम करता है ये, नैव कुर्वन्न कारयन्, ना तो कुछ करता है और ना कुछ करवाता है। अब हम आपका चेहरा देख के इसका विस्तार करेंगे, ठीक है? अगर यह धरातल लगेगा कि बड़ा इधर उधर जा रहा है तो हम अनुवाद करके आगे बढ़ेंगे, ठीक? लेकिन जब तत्वबोध से ये जुड़ेगा तो और आसान हो जाएगा समझना। ज्ञानी का एक स्तुति में मानो भगवान ने ये एक गीत गा दिया छोटा। यहाँ से शुरुआत करते हैं। ज्ञानी कौन है? परम ज्ञानी कौन है? बोले वो इसी देह में हमेशा सुख पूर्वक बैठा रहता है, ठीक? कैसे सुख पूर्वक बैठने का विधि क्या थी उसके पास? बोले एक तो सारे कर्मों को और कर्म फलों को उसने विवेक से त्याग दिया, ठीक? और दूसरा, ना कुछ करता है ना कुछ करवाता है, ठीक? तो बड़े सुख से वो इस शरीर में बैठा हुआ है। अच्छा भाई, और थोड़ा बहुत इसको समझा जाए। जो कर्म हैं उन कर्मों को इसने कैसे छोड़ा है? मनसा, न तो स्वरूपतः, क्योंकि स्वरूपतः कोई भी देहधारी कर्मों को छोड़ नहीं सकता है। यावत पर्यंत यह देह प्रतीत होती है, दिखाई देती है, तब तक कोई भी मनुष्य स्वरूपतः कर्मों को छोड़ नहीं सकता है। तो कैसे छोड़ा है? भगवान कह रहे हैं विवेक बुद्धि से उसने त्याग किया। माने वह किसी कर्म का कर्ता नहीं बनता। कर्म तो करता है लेकिन कर्म का कर्ता नहीं बनता। कर्म का फल आता है लेकिन वो उस फल का भोक्ता नहीं बनता। अब इसका विस्तार करेंगे भगवान इस सूत्र का, कि कर्म करते हुए भी वो कर्म का कर्ता नहीं है और फल भोगते हुए भी वो फल का भोक्ता नहीं है। करते हुए और करवाते हुए भी वह ना कुछ करता है और ना करवाता है। बैठा कहाँ है? इसी शरीर में बैठा है, ठीक है भाई? तो यह जो कर्म का त्याग है विवेक बुद्धि से, एक ज्ञान की दृष्टि से होता है। जब अपनी असंग आत्मा का बोध होता है, तत्वबोध में हो जाएगा। असंग आत्मा का जब बोध होता है तो यह आत्मा निष्क्रिय है, निराकार है, दृष्टा मात्र है, प्रकाशक मात्र है, साक्षी मात्र है। इसकी उपस्थिति में सारे कर्म होते हैं लेकिन यह किसी कर्म से जुड़ता नहीं है और उसका कर्तृत्व भी हाथ में लेता नहीं है, ठीक है? जैसे ये श्वास चल रही है, अब यह श्वास क्रिया के हम करता हैं कि नहीं है? क्रिया है ना, श्वास ले रहे हैं, करता तो होना चाहिए ना। श्वास तो मैं ही ले रहा हूं ना। कर्ता किसको कहते हैं? उसकी परिभाषा क्या है? हाँ हाँ,
अच्छा, क्यों प्राणायाम में कुंभक नहीं करते? बात कितनी देर की नहीं, क्वालिटी की है, रोकी तो जा सकती है। देखो कर्ता की परिभाषा क्या है, उससे जोड़ना। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, इसमें जो स्वतंत्र है उसको कर्ता बोलते हैं। ठीक, ये परिभाषा फिर जोड़ना। कर्तुम अकर्तुम, करना चाहता है तो कर लेता है, नहीं करना चाहता है तो नहीं करता, और कुछ अन्य करना चाहता है तो दोनों को छोड़ के कुछ और कर लेता है, तो उसको कहेंगे कर्ता। ठीक है, जैसे मान लो मुझे पढ़ना है शाम को, ठीक है, तो मैं शाम को पढ़ भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता हूँ, और अन्य घूमने भी जा सकता हूँ। इसमें जो स्वतंत्र होगा उसको क्या कहेंगे? कर्ता। ठीक, जेल में और घर में क्या अंतर होता है? दीवारें तो बराबर ही है ना। जेल में सुबह 6 बजे उठना है, अब उसको 6 बजे उठना ही है, ये ऑप्शन उसके पास नहीं है कि वो चाहे तो 6 बजे ना उठे। और हम लोगों के पास ये ऑप्शन है कि नहीं? 6 बजे उठें, 5 ही बजे उठ जाएं, या 9 बजे तक ना उठें। ठीक, तो हम शयन क्रिया के कर्ता हो गए कि नहीं हो गए? तो कर्ता वही है जो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे, या कुछ अन्य करे। श्वास में आधा घटेगा, आधा नहीं घटेगा। आप चाहो कि हम सांस न लें, ये संभव नहीं है। इसमें आंशिकत्व है, आप थोड़ी देर के लिए ये काम कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, अन्य काम कर लें, श्वास छोड़ना बंद करके दूसरा काम कर लें, ये भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें बड़ा आंशिक सा कर्तृत्व तो घटता है, नहीं तो प्राणायाम संभव नहीं था। प्राणायाम संभव तभी है जब हम इस क्रिया के आंशिक कर्ता हैं, जितनी देर चाहे लें। ठीक है, रोक सकते हैं 1 मिनट 2 मिनट, कुंभक कर सकते हैं, आंशिक कर्तृत्व है। देखो भगवान ने जितनी जरूरी क्रियाएं हैं उनका कर्ता हमको बनाया ही नहीं। ठीक, क्योंकि मालूम है कि कर्ता बनाया जीव को, यही तो उसकी झंझट है। सबसे बड़ी झंझट क्या है मनुष्य की? कि वो कर्ता बना बैठा है और है नहीं, करने वाला तो कुछ और है। बना करता, इसलिए भगवान ने जितनी जरूरी चीजें उनका हमको करते ही नहीं बनाया ठीक से। श्वास लेने का हमको पूर्ण कर्तृत्व नहीं दिया, पेट में खाना जाता है उसको पचने का कर्तृत्व हमको नहीं दिया, खून बनता है, अस्थियां बढ़ती हैं, शरीर बड़ा होता है, छोटा होता है, ये जो क्रियाएं स्वाभाविक हो रही हैं, इनके हम कर्ता होते हुए भी कर्ता नहीं हैं। क्योंकि ये जीवन की ऐसी क्रियाएं, अगर हमको इनका कर्ता बना दिया जाए तो जीवन ही नहीं चलेगा। अब मान लो हम श्वास कर्ता के साथ एक झंझट और है, क्या? कर्ता हमेशा थकता है। ठीक है, जो कर्ता होता है वो थकता है, और थकने के कारण उसको विश्राम की जरूरत पड़ती, इसीलिए गहरी नींद बनाई गई है। क्योंकि स्वप्न और जागृत में हम खूब करते हैं और करते करते थक जाते हैं, तो हमको चाहिए विश्राम। तो कर्ता थकेगा जरूर, और अगर हम श्वास क्रिया के कर्ता बना दिए जाते तो थकते जरूर। और जब हम थकते तो कहते यार 10 मिनट तो छोड़ो भाई, तब तक तो काम पूरा हो जाता। हो जाता ना। इसलिए भगवान ने ये ऐसी क्रिया बनाई कि आपको इसका कर्ता का एहसास दिलाते हुए भी आप कर्ता नहीं हो। ठीक है ना, स्वभाव से चल रही है। ये दृष्टांत इसलिए उठाया, ज्ञानी के जीवन का हर कर्म कैसे होता है? श्वास प्रश्वासवत स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, आगे बोलने वाले हैं भगवान। ज्ञानी का जीवन कैसा होता है? बहता है, जैसे गंगा नदी बहती है और वो निर्विकार भाव से बहती चली जाती है, सागर में विलीन हो जाती है, स्वभाव से बहती है।
इसी तरह ज्ञानी का जो जीवन है एक स्वभाव से बहता चला जाता है, न वो उसका कर्ता होता है और न उसका भोक्ता होता है। करते हुए दिखाई देगा, भोगते हुए दिखाई देगा, लेकिन वो होगा नहीं। बहुत बड़ी घटना है जीवन की। अभी तो कर्मयोग वाली मुश्किल से सध रही थी, तब तक भगवान ने ये ठोक दी। युक्ता बनने में जीवन बीत जाता है, कई जीवन बीत जाते हैं कर्मयोगी बनने में। अब वो ले आई ये बात कि यह भी जीवन की एक संभावना। ये सब मन में सजा के रख लेना कि भगवान को कौन सा जीवन प्रिय है और हमको पहुंचना कहाँ है। तो एक ऐसा जीवन भी है जो विवेक बुद्धि से सारे कर्मों और कर्म के फलों को त्याग देता है। संतम बसंतम इव चरंतम। संत के लिए क्या बोलते? बसंत की तरह चलता है। जैसे बसंत ऋतु बहती है ना, जब आती है तो बहार छा जाती है, फूल खिल जाते हैं, प्रकृति उत्सवी हो जाती है, आनंदित हो जाती है। सुखम बसी लिखा हुआ है, देह में सुख पूर्वक बैठा है, रोते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर रहा, कब प्रारब्ध पूरा होगा और निपटे और चले यहाँ से। ठीक है, ज्ञानी को कोई चिंता नहीं, शरीर रहे और चाहे न रहे। ठीक है ना। कभी लोग बड़े उससे बोलते हैं, क्या अब मेरी जीने की महाराज कोई इच्छा क्यों नहीं रही? जो पाना था सब पा लिया। अरे मूर्खाधिराज जो पाना था तो पा लिया, अब जीने की इच्छा नहीं रही। ये भी तो इच्छा है, जीने की अब इच्छा नहीं है। ये निराशा के वचन है, ज्ञानी के वचन नहीं है। ज्ञानी नहीं बोलता कि हमें मरना है कि जीना है, उसको इससे कोई लेना ही देना नहीं, क्योंकि मरना जीना तो देह को है। He is absolutely unconcerned. देह गई, जी रही है, जीने दो, मर रही है, मरने। मन चल रहा है, चलने दो, रुका है, रुकने दो। समाधि में बैठा है, बहुत अच्छा, और धान के खेत जोत रहा है, बहुत अच्छा। और सब तरह के ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? उड़िया बाबा जी महाराज बैठ जाते थे तो 10-10 घंटे समाधि से ही बाहर नहीं आते थे। लोग उनको शिववत समझ के, और जैसे शिव जी के अभिषेक करते हैं ना, उनको नहलाते रहते थे। बाद में रोक लगाई गई क्योंकि बुखार उखार आता था। फिर जैसे शिव जी का अभिषेक होता ऐसे बाबा बैठे रहते थे। लोग आए, जल चढ़ा गए, फूल चढ़ा गए, शिववत उनकी पूजा करते थे। वो बैठे हैं समाधि में। अच्छा, 52 ट्रस्टों के ट्रस्टी थे और उनको पता ही नहीं था कि ट्रस्ट होता क्या है। लोग आए, बाबा यहाँ अंगूठा मार दो, मार दिया, अब वो एक ट्रस्ट के ट्रस्टी हो गए। प्रसाद के रूप में अंगूठा लगा देंगे। ट्रस्टी कौन है? बाबा। बाबा को पता ही नहीं है। ऐसे भी ज्ञानी हुए, और ऐसे भी ज्ञानी हुए जो चाय बीड़ी की दुकान करते रहे, खेती किसानी करते रहे। ऐसे भी तो ज्ञानी हुए कि नहीं हुए? वो भी ज्ञानी हैं। और भगवान शंकराचार्य और वेदव्यास जी जैसे ज्ञानी भी हुए। भगवान शंकराचार्य जीवन भर झगड़ते ही तो रहे, अगर अच्छी भाषा में न बोले, शास्त्रार्थ करके सबको हराया, माने झगड़े ही तो किया सबसे। तो जीवन भर झगड़ते रहे धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन वो भी ज्ञानी थे। ज्ञान का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ज्ञान का संबंध कर्तृत्व के साथ होता है। मैं उस क्रिया का करता हूं या नहीं हूं। क्योंकि आत्मा असंग है, मैं असंग हूं, मैं निष्क्रिय हूं, मैं अजन्मा हूं। इस बोध से जब संपन्न होता है, इस बोध के बल से वो कर्मों को छोड़ देता है। ये ऊपर वाली पंक्ति का अर्थ है, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य। देखो, मनसा का अर्थ भगवान भाष्यकार क्या करते हैं? विवेक बुद्ध्या कर्मादौ अकर्म संदर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः।
अपनी विवेक बुद्धि से कर्म आदि में अकर्म का दर्शन करते हुए कर्म को छोड़ देता है। इसको पकड़ना है किसी तरीके, आज नहीं तो कल सब पकड़ में आ जाएगा। कर्म में अकर्म का दर्शन करना, अकर्म में कर्म का दर्शन करना, यही कर्म को छोड़ना है। प्रैक्टिकली कर्म को छोड़ने पकड़ने मत चल देना, वो ज्ञानी की स्थिति नहीं है। विवेक बुद्धि से उसने ऐसा कुछ देख लिया कि कर्म तो होते हैं, कर्ता उसका कोई होता नहीं है, स्वभाव से होते। इस तरह से सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, तब क्या है, बड़े सुखपूर्वक बैठा है। कर्म योगी का आनंद बिगड़ सकता है। कैसे? उसका स्वामी नाराज हो गया तो उसका सुख खत्म होगा कि नहीं होगा? मान लो मैं अपने गुरु के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी सेवा में हूँ और गुरुजी नाराज हो गए तो पीड़ा होती कि नहीं होती? दुख होता है। तो कर्म योगी के जीवन में भी सुख आता है, और ये भाई साहब ऐसे हैं कि सुखपूर्वक ही बैठे, ठीक। इन्हें जीवन में कोई दुख कभी छूने वाला नहीं है। और कहाँ बिठाया है? इसी देह में, इसी देह में बिठा के रखा है। जिस देह में बैठ के आदमी बेचैन हो रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, उलझ रहा है, संघर्ष है। जीवन क्या है? बोले जीवन संग्रामों की महास्थली है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संग्राम स्थल है। ज्ञानी से पूछो ये जगत क्या है, तो पहले तो पूछेगा कौन सा जगत। रमन महर्षि से पूछा गया मन को कैसे शांत करें, बोले कौन सा मन? उपदेश सार पढ़ना, मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्ग आर्जवात। रमन महर्षि से पूछा भैया मन को कैसे शांत करें बाबा? तो बोले मन नैव मानसम, मन तो है ही नहीं, तुम शांत किसको करने के चक्कर में लगे हो? नैव मानसम मार्ग आर्जवात, बड़ा सरल मार्ग है कि ये समझ लो कि मन है ही नहीं। अब ये मत समझना कोई पागल बैठ के बोल रहा है, ये वेदव्यास जी की वाणी है, ठीक है। मन है ही नहीं। ज्ञानी की दृष्टि कैसी अद्भुत हो गई कि अब मन नाम की कोई चीज, क्योंकि वो मन की आत्मा बन के बैठा है, वो मन से पृथक नहीं है, मन के साथ अद्वैत भावापन्न हो गया है, तो स्वभाव से बहता चला जाता है। और इसीलिए सुखम वशी, बड़े सुखपूर्वक वो इस देह में बैठ के अपनी प्रारब्ध यात्रा पूरी कर लेता है। और जैसे हाथी के गले में पड़ी हुई माला कब गिर गई उसको पता नहीं चलता, उसी तरह यह देह यात्रा कब पूरी हो गई ज्ञानी को पता नहीं चलता। तो ये कुछ ज्ञानी की स्तुति में मानो भगवान ने पहले एक श्लोक बोल दिया है, और अब इसका 12 श्लोकों में वर्णन करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो यथामति हम लोग थोड़ा थोड़ा इसका रस लेते हैं। नारायण नारायण शंभो। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम। नारायण।